तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 5 की। जागुन वो स्टोरेज रूम में होता है, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचने के बाद गुनवू एक ऑफिसर से मिलता है और वो ऑफिसर गुनवू को एक एनवेलप देकर वहां से चला जाता है। तभी मूशिक वहां पर पहुंच जाता है। उसे देखते ही गुनवू वो एनवेलप छुपा लेता है। मूशिक पूछने लग जाता है कि तुम क्या छुपा रहे हो, तो फिर गुनवू बोलता है मुझे बोनस मिला है क्योंकि मैंने वो केस सॉल्व किया है। मूशिक खुश जाता है और वो गुनवू से कह रहा होता है क्यों ना तुम इस बोनस का यूज करो और मुझे ड्रिंक दिलाओ। गुनवू मना करता है और वो कह रहा होता है कि इस बोनस से मैं शियोन को पार्टी दूंगा। ये सुनते ही मूशिक मुस्कुराने लग जाता है और वो गुनवू की ओर घूरकर देखकर बोल रहा होता है कि तुम थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहे हो। कुछ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो, तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। गुनवू कुछ भी नहीं कहता और वो अपने डिपार्टमेंट की ओर चला जाता है। डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर शियोन, संगचान और सेंगा बैठे हुए होते हैं। तो फिर उन तीनों से बोलता है क्यों ना आज हम टीम डिनर पे चलें। वैसे भी सेकंड क्वार्टर खत्म होने वाला है, इस वजह से मैं सबको ट्रीट देना चाहता हूँ। वो सारे उसकी बात मान जाते हैं और वो शाम को एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पार्टी करने के लिए। संगचान और सेंगा दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो फिर गुनगुन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि तुम दोनों का आज प्लान्स है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। संगचान मना करता है और कह रहा होता है कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है बाहर जाने का। गुनवू गुस्से से सेंगा की ओर देखने लग जाता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें भी इसके साथ बाहर जाना चाहिए। शियोन गुनवू की तरफ देखने लग जाती है और वो कह रही होती है कि तुम इन दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो। गुनवू गुस्से से संगचान और सेंगा की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इन्हें वाकई में कुछ काम है और इन्हें बाहर जाना चाहिए। तभी वो कुछ इशारा करता है और संगचान सेंगा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुनगुन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है। फिर वो शियोन से बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता था कि जो विक्टिम थी वो प्रोसिक्यूटर पार्क की फियोंसे थी। तुम हमेशा इन्वेस्टिगेशन में मुझसे एक कदम आगे रही हो। या तो तुम्हारा कोई इंटेल है या फिर तुम सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रही हो। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए अपना सीक्रेट, क्योंकि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। शियोन गुनवू से कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगी क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। गुनवू हाँ कहता है। तो फिर शियोन कुछ देर के लिए सोचने लग जाती है। सोचने के बाद शियोन गुनवू से कह रही होती है कि जब 3 महीने पहले मुझे होश आया तो फिर मेरे अंदर एक पावर आ गई जिस वजह से मैं स्पिरिट को देख पाती हूँ। और ये सुनने से पहले ही गुनवू बेहोश हो जाता है। इधर ऑफिस में संगचान होता है और वो वहाँ पर हे बिन से बात कर रहा होता है वीडियो कॉल के थ्रू। हेबिन संगचान से बोल रही होती है क्या मैं पुलिस स्टेशन आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक पुलिस स्टेशन कभी नहीं देखा है अंदर से। संगचान कह रहा होता है कि तुम आ सकती हो, लेकिन तुम मुझे पहले कॉल कर देना आने से पहले। इधर दूसरी ओर शियोन गुनवू को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाती है। घर के अंदर पहुंचने के बाद गुनवू जमीन पर ही लेट जाता है। तो फिर शियोन वहाँ की आसपास की चीज को संभाल कर रख रही होती है। उसी दौरान शियोन को गुनवू की कुछ फोटोज मिलती हैं जो कि उसके बचपन की होती हैं और उन्हें देखकर वो मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद उसे एक कैसेट प्लेयर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होता है। सारे सामान को एक तरफ रखने के बाद वो गुनवू के ऊपर एक ब्लैंकेट उड़ाकर वहां से चली जाती है। शियोन अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी एक आदमी की स्पिरिट उसका पीछा करने लग जाती है। अगली सुबह गुनवू ऑफिस पहुंचता है। उसे रात का कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो शियोन से पूछ रहा होता है क्या तुम घर पहुंच गई थी कल रात को। शियोन हंसने लग जाती है और गुनवू से पूछ रही होती है क्या तुम घर पहुंच गए थे। गुनवू हाँ कहता है और बोल रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। शियोन बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और लेकिन जो तुम्हारी जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा साफ थी जितना मैंने सोचा था। तुम्हें अपने घर के लॉक का कोड चेंज कर देना चाहिए। आजकल के ज़माने में कौन अपनी बर्थ डेट का यूज़ करता है। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। गुनवू शियोन के पीछे जाता है और उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम रात को एक सिंगल लड़के के घर पे जा रही थी। अगर मैं कुछ कर देता, और वैसे भी किसने बोला था कि तुम मुझे घर पर लेकर जाओ। शियोन कह रही होती है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। गुनवू शियोन को थैंक यू बोलता और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलो, ये मेरी ट्रीट है। और जो मैंने कल रात को क्वेश्चन पूछा था मुझे उसका आंसर चाहिए। शियोन कह रही होती है कि मैंने तुम्हें आंसर बता दिया है। तभी वहां पर उस आदमी की स्पिरिट पहुंच जाती है जो कि शियोन का कल रात को पीछा कर रही होती है। वो स्पिरिट गुनवू की ओर जा रही होती है, तभी शियोन गुनवू को पकड़ती है और उसे अपने करीब ले आती है। करीब आने के बाद गुनवू शियोन से बोल रहा होता है क्या ये बात इतनी सीक्रेट है, तो फिर तुम मुझे बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी शियोन गुनवू को दूर करती है और कहती है चलो हम दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद शियोन गुनवू से बोल रही होती है क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट में तुम्हारे लिए ग्रज हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि सस्पेक्ट था और तुम्हारी वजह से उसकी डेथ हो गई। गुनवू मना कर देता है। फिर शियोन अपने लेफ्ट साइड में देखती है कि वहां पर उस आदमी की स्पिरिट बैठी होती है और वो टेबल पर नॉक कर रही होती है। गुनवू अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है और वो शियोन के बिना वहां से चले जाता है। गुनवू स्टेशन के बाहर पहुंच गया होता है, तभी वहां पर हिबिन पहुंच जाती है और वो गुनवू से पूछ रही होती है कि लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर कहाँ पर है। इसके बाद गुनवू हिबिन को ऑफिस में लेकर जाता है। तो फिर वहां पर संगचान और सेंगा भी होते हैं। जैसे ही संगचान हिबिन को देखता है तो फिर वो वहीं पर छुप जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद हेवन गुनवू से पूछ रही होती है क्या यहाँ पर कोई इंस्पेक्टर चा गुनवू काम करता है। गुनवू बोल रहा होता है कि वो मैं हूँ, तुम्हें क्या काम है।
हेवन उसकी तरफ घूर कर देखती है और बोल रही होती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि गुनवू ऐसा नहीं दिखता है। गुनवू गुस्से में आ जाता है और वो अपना आईडी कार्ड निकालकर हेवन को दिखा देता है। हेवन आईडी कार्ड देखती है और वहीं साइड में एक वॉल पर 4 फोटोज लगी होती हैं ऑफिसर की, जो कि इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। पास जाकर वो फोटोज को देखती है तो फिर उनमें संगचान की फोटो होती है जिसे कि वो गुनवू समझ रही होती है। इसके बाद हेवन गुनवू से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। शियोन भी पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गई होती है, लेकिन वो स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती और जहां पर भी उसे कोई चीज दिखाई दे रही होती है वो उस पर बार बार नॉक कर रही होती है। वहीं पास में उसकी हेवन से मुलाकात होती है तो फिर हेवन शियोन को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उससे कह रही होती है कि तुम किसी को बताना कि मैं एक शमन हूँ। शियोन उसकी बात मान जाती है। फिर वो हेवन से पूछ रही होती है क्या कोई ऐसी स्पिरिट होती है जो कि साउंड करते हैं। हेवन हाँ बोलती है और उसे बता रही होती है कि कुछ स्पिरिट ऐसी होती हैं जो कि साउंड के जरिए तुमसे बात करना चाहती हैं। वैसे भी स्पिरिट किसी से बात नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपनी आंखों और एक्शन से बता सकती हैं सारी चीज़ें। ये बताने के बाद हेवन वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है तभी उसके सामने एक स्पिरिट खड़ी होती है और वो स्पिरिट होती है डिटेक्टिव यंग जॉन की। हेवन यंग जॉन को साइड होने के लिए बोल रही होती है। फिर यंग जॉन उसे घूर कर देखने लग जाता है तो फिर हेवन समझ जाती है कि वो एक स्पिरिट है। फिर वो यंग जन को अपना कार्ड दिखाकर बोल रही होती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए आना। शियोन ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है लेकिन वो स्पिरिट भी वहां पर पहुंच जाती है और वो बार बार टेबल पर नॉक कर रही होती है। शियोन भी स्पिरिट को फॉलो करती है और वो भी अपने पेन से नॉक करने लग जाती है टेबल पर। उसे सुनने के बाद गुनवू शियोन से बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे बुलाया क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया है। शियोन मना कर रही होती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। गुनवू शियोन को बता रहा होता है कि जब तुम टेबल पर अपने पेन से नॉक कर रही थी इसका मतलब गुनवू है और उसे मॉस कोड बोलते हैं। ये बताकर गुनवू बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो मूशिक से मिल रहा होता है। मिलने के बाद गुनवू मूशिक से पूछ रहा होता है कि तुम शियोन के बारे में क्या सोचते हो। मैं काफी टाइम से शियोन पर नजर रख रहा हूँ और वो ओरियम के केस में मुझसे काफी आगे थी। उसने मुझे पहले विक्टिम का नाम बता दिया था। मूशिक बोल रहा होता है कि वो शुरुआत से ही कैपेबल डिटेक्टिव है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। गुनवू मूशिक को समझा रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको पता भी है कि शियोन को मॉस कोड के बारे में पता है। हमारे स्टेशन में बहुत ही कम पुलिस ऑफिसर है जिन्हें कि इस कोड के बारे में पता होगा। मूशिक बोल रहा होता है कि तुम भी तो उस कोड के बारे में जानते हो। फिर गुनवू से बता रहा होता है क्योंकि जो मेरे फादर थे वो शिप पर काम करते थे, इसी वजह से मुझे पता है इस कोड के बारे में। मुझे शियोन पर शक है कि वो यहाँ पर किसी सीक्रेट मिशन के लिए आई है। वो इतनी काबिल ऑफिसर है और वो हमारे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में काम क्यों करना चाहेगी जब उसके पास इतनी एबिलिटी है तो। इधर ऑफिस में शियोन गुनवू के बारे में सर्च कर रही होती है। फिर उसे गुनवू के फादर के बारे में पता चलता है। जब वो उनकी फोटो देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि जो स्पिरिट्स का पीछा कर रही है वो असल में गुनवू के फादर हैं। कुछ ही देर बाद गुनवू भी ऑफिस में पहुंच जाता है। फिर शियोन गुनवू से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ स्टोरेज रूम में चलो। स्टोरेज रूम में पहुंचने के बाद शियोन गुनवू से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे फादर से मिली हूँ। गुनवू कह रहा होता है कि मेरे फादर की आज से कई साल पहले डेथ हो चुकी है। इसके बाद शियोन गुनवू को बता देती है कि मैं स्पिरिट्स को देख सकती हूँ, तभी मैं तुमसे एक कदम आगे थी हर इन्वेस्टिगेशन में। मुझे मॉस कोड के बारे में तुम्हारे फादर से ही पता चला है। गुनवू गुस्से में आता है, वो कह रहा होता है मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या छुपा रही हो, लेकिन तुम्हें मेरे फादर को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ और तुम ऐसा मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। गुनवू अपनी कार में बैठा होता है और घर की ओर जा रहा होता है। तभी वो याद करता है कि जब वो हाई स्कूल में था, स्कूल के बाहर कुछ स्टूडेंट एक आदमी को परेशान कर रहे होते हैं और वो गुनवू के फादर होते हैं। गुनवू के फादर मेंटली इल होते हैं, इसी वजह से वो सारे स्टूडेंट उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। गुनवू गुस्से में आकर सारे स्टूडेंट को पीटता है और वहां से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जब गुनवू घर के बाहर पहुंचता है तो फिर वहां पर उसके फादर होते हैं। जब वो उसे देखते हैं कि उसके चोट लगी हुई होती है तो फिर उसे मेडिसिन लगाने जा रहे होते हैं। गुनवू गुस्से में आकर अपने फादर से बोल रहा होता है मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप काम करना बंद कर दो, मैंने आपसे कभी पैसे नहीं मांगे हैं। वैसे भी पेरेंट्स डे बहुत महीने पहले ही निकल गया और आपने अभी भी ये फ्लावर अपनी शर्ट पे लगा रखा है। इसी वजह से वो सारे बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो फ्लावर को निकालता और नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। रात को शियोन गुनवू के फादर के स्पिरिट के साथ एक शॉप पर जाती है और वहाँ पर कुछ चीजें देख रही होती है। वहीं पास पे यंग जून की स्पिरिट भी खड़ी होती है और वो भी शियोन की ओर देखने लग जाती है। इसके बाद वो घर पे पहुंचती है तो फिर वो स्पिरिट वहां पर भी जाती है और वो उसे परेशान कर रही होती है। अगली सुबह जल्दी उठकर शियोन गुनवू के फादर के स्पिरिट के साथ उसके घर पे जाती है। अंदर पहुंचने के बाद वो देखती है कि वहां पर गुनवू नहीं होता है। तभी उसके फादर एक टेप रिकॉर्डर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। शियोन उस टेप रिकॉर्डर को अपने बैग में रख लेती है और उसी टाइम पर वहां पर गुनवू पहुंच जाता है। गुनवू शियोन से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर शियोन उससे बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। गुनवू गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे फादर के बारे में मत बोलना तुम, और तुम यहाँ से चली जाओ। शियोन कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। बाहर पहुंचकर वो टेप रिकॉर्डर निकालती है। जब वो उसे प्ले करती है तो फिर वो देखती है कि वो टेप रिकॉर्डर टूटा हुआ होता है। फिर वो रिकॉर्डर को ओपन करती है और उसके अंदर उसे कैसेट मिलती है।
कुछ देर बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। फिर वो स्टोरेज रूम में जाती है और वहां पर उसे एक नया टेप रिकॉर्डर मिलता है। गुनवू भी ऑफिस पहुंच गया होता है। फिर वहां पर मूशिक आते हैं और वो गुनवू से बोल रहे होते हैं कि आज रात को मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। ये कहकर वो गुनवू को बाहर लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर शियोन पहुंच जाती है और वो गुनवू से कह रही होती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए। गुनवू बात मान जाता है। फिर शियोन उसे स्टोरेज रूम में लेकर जाती है और उसके सामने वही टेप रिकॉर्डर रख देती है। गुनवू पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर शियोन उसे बता रही होती है कि तुम्हारे फादर मेरे पास इसी वजह से आए थे, इस टेप रिकॉर्डर की वजह से। गुनवू कुछ भी नहीं बोलता और वहां से जा रहा होता है। तभी शियोन कहती है कि तुम्हें ये टेप रिकॉर्डर तुम्हारे फादर ने बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर दिया था। मुझे इसके अंदर एक कैसेट मिली है और तुम्हें एक बार उसे सुनना चाहिए। गुनवू कैसेट लेता है और दूसरे टेप रिकॉर्डर में लगाकर सुनने लग जाता है। उस टेप रिकॉर्डर में गुनवू के फादर ने उसके लिए मैसेज छोड़ा होता है अपने मरने से कुछ मिनट पहले। जब गुनवू पूरी कैसेट को सुन लेता है, फिर शियोन उसके पास जाकर बोल रही होती है कि तुम्हारे फादर की शर्ट पे एक फ्लावर लगा होता है जिसे कि तुमने उन्हें दिया था। ये सुनने के बाद गुनवू रोने जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता हैं। मैं अपने फादर के बारे में याद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन मेरे फादर का मेमोरियल डे है उसी दिन मेरा बर्थडे होता है। मैं हर साल यही विश करता हूँ कि काश मेरा बर्थडे ना होता। शियोन गुनवू को चुप कराती है और उससे कह रही होती है कि अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं सारी स्पीड को देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी डेस्टिनी है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। गुनवू खड़ा होता है लाइट चेक करने के लिए, लेकिन लाइट ऑन हो जाती है और वहीं पास में यंगजुन भी खड़ा होता है जो कि उन दोनों को देख रहा होता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 5।